अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन। आप देखो यास्मीन किचन। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं आज आपको निहारी बनाने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये कुकर ले लिया, आधा कप तेल का ले लिया, 1 किलो गोश्त ले लिया। तो सबसे पहले गोश्त डाल दें, इसको ये फ्राई करेंगे। दूसरे फ्राईपैन में मैंने ये ले लिया तेल, इसमें मैंने प्याज फ्राई की था, वही तेल मैंने ले लिया। अब इसके नीचे आग जला के तेल मैंने ले लिया जो इसमें प्याज फ्राई किया था। तो सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो निहारी के लिए जो मैंने मसाले लिए हैं वो उसके लिए, और ये सूंड है, अब नमक, हल्दी, लाल मिर्च और जो रेड चिली होती वो लिए, और ये ज़ीरा पाउडर ले, और ये ज़ीरा पाउडर ले लिया। ये थोड़ा सा इसको फ्राई कर लें हम। दूसरी तरफ गोश्त को भून रहे हैं तो फिर इसमें ये सारे मसाले ऐड करेंगे। दूसरी तरफ मैंने मसाले ले लिए, साबुत धनिया 2 टीस्पून, सौंफ और दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा जो है 2 टीस्पून, ये ले ली, बदियान के फूल और जवैत्री और जायफल 1। ये पूरा इसको डाल के पीस लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए अदरक लहसुन हमारा फ्राई हो गया। अब ये मसाले जो हमारे थे ये सारे इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भूनेंगे। पानी इसलिए डाल लेंगे हमको हमारे मसाले जल ना जाए। दूसरी तरफ हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है। देखो इसको अच्छी तरह हम फ्राई कर रहे हैं, साथ साथ मसाले भून रहे हैं हमारे। ये 1 कप दही का ये इसके अब अंदर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह हल करके साथ ही इसके ये तली हुई प्याज जो हमारे पास है, पहले एक प्याज हमने फिर गर्म कर लिया था फ्राई, वही तेल इसके अंदर डाला है। सारा इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह भूनते हैं। दही जब डालें तो उसको मुसलसल चलाते जाना ताकि हमारी गुठलियाँ ना बन जाए। देखिए दही हमारा अच्छी तरह जज़ब हो गया, फिर तेल छोड़ दिया। जो हमने मसाले पीसे हैं ये सारे इसके अंदर डाल देंगे। तो अच्छी तरह इसको पका के फिर ये सारे मसाले गोश्त के अंदर डाल देंगे। ये देखिए हम सारे मसाले भून गए। अब ये गोश्त के अंदर डाल देंगे और डाल के इसके अंदर थोड़ा भून के पानी डाल के इसको बंद कर देंगे 15 मिनट के लिए। ऐसे गोश्त भी भुन गया, मसाले भी भुने हुए। अब 4 गिलास पानी के डालेंगे। ये देखो 4 गिलास मैंने पानी के इसको डाल के अब इसको 15 मिनट इसको पकाएंगे अच्छी तरह। 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखो 15 मिनट हो गए, मैंने गोश्त को निकाल लिया। ये देखो अच्छी तरह हमारा गल गया। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसका तेल निकाल लिया ताकि जब आटा डालेंगे तो सारा तेल गायब हो जाएगा। ऐसे थोड़ा ऊपर फिर डालेंगे। तो ये मैंने 3 टीस्पून आटा लिया, मैदा लिया, आटा नहीं मैदा लिया। अब थोड़ा सा इसको आधा गिलास पानी डाल के इसको अच्छी तरह हल करेंगे। आग मैंने हल्की रख दी है। अब इसको हल करके डालते जाएंगे, थोड़ा एक हाथ से चलाते जाएंगे। इसको हल कर लूँगा। आटा मैदा मैंने हल कर लिया अच्छी तरह। तो थोड़ा डाल के चलाते जाएंगे और 15 मिनट डाल के दम पे रख देंगे। आपको ज़्यादा थिक पसंद है ज़्यादा तो आप ज़्यादा डालें, थोड़ा पसंद जितना आपको पसंद है उस हिसाब से डालें। डालते जाएं, ऐसे देखते जाएं कितना आपको पसंद है। मैं थोड़ा सा बचा लूँगी, इतना ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब इसको 15 मिनट रखेंगे दम पे, फिर मिलते हैं। देखें 15 मिनट हो गए, घी ऊपर आ गया। अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। ये देखें हमारी निहारी बनके तैयार हो गई।
तो हमने सजा दिया। अब खाएं, चपाती रोटी के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ, हाथ की रोटी के साथ खाएं। एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अगली नई वीडियो मिलती है इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।